ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોડ તાલુકાના સાહોલ ગામ ખાતે ઉનાઈ માતાજીના મંદિરથી નીકળેલ ભાજપની ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોડ તાલુકામાં આગમન બાદ ગૌરવ યાત્રાનું અંકલેશ્વરમાં આગમન થતા ગળખોલ પાટિયા પાસે ભાજપના આગેવાનોએ ભવ્ય સ્વાગત કરી આવકારી હતી। વિધાનસભાની ચૂંટણીના ભણકારા વચ્ચે ભાજપની ભરોસાની સરકારનો હિસાબ કિતાબ જનતાને આપવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગત તારીખ 12 અને 13મી ઓક્ટોબરના રોજ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાના હસ્તે બહુચરાજીથી માતાના મઢ, દ્વારકાથી પોરબંદર ગુજરાત ગૌરવ યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સંત સવૈયાનાથજી ઝાંઝરકાથી સોમનાથ, ઉનાઈ માતાજી મંદિર ખાતેથી ફાગવેલ અને ઉનાઈથી અંબાજી સુધીની ભગવાન બિરસા મુંડા આદિવાસી ગૌરવ યાત્રાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। જે ગૌરવ યાત્રાનું સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકામાંથી ભરૂચ જિલ્લા હાંસોડ તાલુકામાં આગમન થયું હતું। આ યાત્રા કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી અજય મિશ્રાની આગેવાનીમાં અંકલેશ્વર તાલુકામાં પ્રવેશી હતી। અંકલેશ્વરના ગળખોલ પાટિયા પાસે આગમન થતાં સાંસદ મનસુખ વસાવા, પ્રભારી જનક બગદાણાવાળા, ધારાસભ્ય ઈશ્વરસિંહ પટેલ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા, અંકલેશ્વર તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ અરવિંદ પટેલ સહિતના આગેવાનોએ ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું। બાદ ગળખોલ પાટિયા નજીકમાં આવેલ मैदाનમાં જાહેર સભામાં ફેરવાઈ હતી। भाई ने बताया, हम सब इस समय गुजरात गौरव यात्रा के क्रम में आपके बीच में आए हैं। पूरे देश में गुजरात को लेकर के और गुजरात के विकास के मॉडल को लेकर के जो विश्वास और भरोसा है, उसी क्रम में गुजरात प्रदेश ने न केवल विकास का एक उच्च स्थान पूरे देश के प्रदेशों में पाया है, बल्कि बहुत सारे प्रदेश गुजरात मॉडल को अपना करके अपने प्रदेशों का भी विकास करना चाहते हैं। उस क्रम में मेरा यही कहना है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं, पूर्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में जो यहाँ प्रदेश के विकास के लिए काम हुए, प्रदेश के लोगों के विकास के लिए काम हुए, शिक्षा चिकित्सा के को लेकर के उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रत्येक काम जो गुजरात प्रदेश की सरकार ने किया, उसने पूरे देश में एक विश्वास का माहौल बनाया। और आज पूरे देश में गुजरात प्रदेश को एक गर्व और गौरव के साथ देखा जाता है। उसी के कारण ये गौरव यात्रा हम लेकर के आए हैं। इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि आने वाला जो समय है 25 वर्ष का अमृतकाल का, उसमें हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े और जिस तरह से भारतीय संस्कृति और भारत के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है, नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिस्थापित हुए हैं, उसके कारण ऐसा पूरा विश्वास है। और आज एक माहौल भी पूरे प्रदेश में जो मुझे यात्रा के माध्यम से देखने को मिला है, वो इस तरह का माहौल है कि भारी बहुमत के साथ 150 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें हम जीत करके गुजरात में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगा। और उसी क्रम में हम आपके बीच में आए हैं। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और गुजरात प्रदेश के सभी लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के फूल के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर, खास तौर से आपके प्रदेश के गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी और उनकी माता के बारे में जो शब्दों के उच्चारण किए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि हम सब लोग जानते हैं, जो कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई सरकार या कोई नेता जब सफल हो रहा होता है और विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, वो हताशा और निराशा के क्रम में गालियां ही देते हैं। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप सब जानते हैं। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस तरह के वो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो उनका काम है। हताश लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो हमको गाली ही देंगे। लेकिन हमारे प्रदेश की जनता हमारे साथ है, हम प्रदेश की जनता के साथ हैं। प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम गुजरात प्रदेश में प्रारंभ हुए थे, आज वो उच्च सोपान पर पहुंच रहे हैं। हम केवल उसी की बात करेंगे। उनका काम गाली देना है, वो गाली दें। हमारा काम विकास करना है, विकास करेंगे। सर, कांग्रेस इस चुनाव में कांग्रेस का काम उड़ रहे ऐसे कैंपेन के साथ आ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब इसके बारे में तो आपको कांग्रेस से ही पूछना चाहिए, उनका कौन सा काम उनको लेकर के आ रहा है। उन्होंने कोई काम किया होता
तो देश में दिख रहा होता। जब कुछ काम है ही नहीं तो उनके पास भी कोई काम नहीं है। अब आगे मैं कुछ कहूँगा नहीं, अगर कुछ काम होता तो राजनीति में होते। सर, गुजरात गौरव यात्रा जो उससे जनता को क्या संदेश मिलता है? देखिए, ये जनता का ही सम्मान करने के लिए ये यात्रा है। जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और हमारी सरकार के प्रति भरोसा दिखाया है और निरंतर उनका भरोसा बढ़ता जा रहा है, इसी के कारण उनके गर्व और गौरव के लिए ये हम यात्रा निकाल रहे हैं। उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो गुजरात प्रदेश के विकास की यात्रा है वो कहीं रुकने वाली नहीं है। गुजरात प्रदेश का विकास निरंतर होता रहेगा और गुजरात प्रदेश के माध्यम से हम पूरे देश में इस चुनाव के माध्यम से भी भारी बहुमत लेकर के एक संदेश देंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को किसको ज़्यादा विरोध मानती है? अब देखिए, जब 182 सीट में 150 से ज़्यादा हम जीती रहे हैं तो विरोधी है। नहीं, आपके मतलब बीजेपी के लिए गुजरात विधानसभा में कौन मतलब आम आदमी पार्टी के साथ टक्कर है या कांग्रेस? देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हैं चक्कर में। क्यों बड़े हो चक्कर में?